Hello student, class 11, welcome in Faizan sir accountancy class. Today topic is single column cash book. See the single column cash book has one amount column in both sides. All cash receipts are recorded in debit side and all cash payment recorded in credit side. Cash book is just like a cash account. Hence, there is no need to open cash account in the ledger account. कह रहा है कि सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है कि वन अमाउंट कॉलम इन बोथ साइड, all cash receipts in recorded in debit side, all cash payment recorded in credit side. ये just like a cash book होता है. तो जब आप लेजर अकाउंट बनाओगे तो उस वक्त आपको कैश अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. अब आइए देखते हैं फॉर्मेट ऑफ कैश बुक. फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक. यहां ना बेटर होके हम लोग नीचे देखते हैं क्योंकि यहां स्पेस आपका कुछ कम है. ये आप देखें, ठीक है. इसको टू पार्ट कर लेंगे. लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड एंड राइट साइड इज क्रेडिट साइड. टोटल जो है 10 कॉलम इसमें होंगे. ये आपका दो स्मॉल साइज, एक पार्टिकुलर हो जाएगा, फिर डेट. ये फिफ्थ कॉलम जो है आपके हैं ये क्रेडिट साइड के होंगे एज इट इज. ठीक है. ये आपके टोटल जो है ये देखें, ये आपके जो 5 कॉलम हैं ये आपके जो लेफ्ट साइड हैं ये आपका डेबिट है और ये राइट साइड के ये जो 5 कॉलम है ये आपके क्या हैं, क्रेडिट साइड. ठीक है. अब यहां पर आप देखें सिंगल कॉलम कैश बुक और इसे सिंपल कैश बुक भी आप कह सकते हो. ठीक है. अब आप देखेंगे यहां डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट. सेम इसी तरीके से डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट. लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड इज क्रेडिट. अब डेट कॉलम में which date transactions are made
विथ मंथ एंड कॉलम यहां पर आप रिकॉर्ड करोगे। पार्टिकुलर में टू लिख के आप क्या लिखोगे कि नेम ऑफ अकाउंट फ्रॉम हुज अमाउंट गिवन, कौन किससे अमाउंट आपको क्या है रिसीव हो रहा है उसे आप कहां रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड में। और उसके बाद वाउचर नंबर आपके जो है रिसीव्ड वाउचर नंबर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड एंड पेमेंट वाउचर्स स्लिप जो है कहां रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्रेडिट साइड में। लेजर फोलियो जब आफ्टर कैश बुक वी आर पोस्ट इन द लेजर अकाउंट तो विच नंबर इज अलॉटेड ऑफ लेजर वो यहां पर आप मेंशन करोगे और अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस को यहां पर लिखा जाएगा। इसको और बेटर समझने के लिए हम लोग जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनाते हैं। रिकॉर्ड the following transactions in simple कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। अब यहां पर मंथ आपका ईयर लिखेंगे 2019 और दिसंबर 1। आपको यहां पे आप सपोज दैट इसी साल आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹50,000, ओके। एंड दिसंबर 3 परचेज्ड मशीनरी ₹15,000 and 5 purchased goods for cash ₹8,000। 8 को है कैश सेल्स ₹10,000 एंड 10 को है परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट ₹8,000 एंड 13 को है कैश सेल्स या कह लें सोल्ड गुड्स टू अमित फॉर कैश ₹4,000। इस क्वेश्चन को यहां कंटिन्यू करते हैं। दिसंबर 2015 received commission ₹1,000, paid rent ₹750, withdrawn for personal use ₹2,000 एंड 22 को लिख दें पेड टू फर्नीचर मार्ट
5,000, 28 को डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक रुपीज 3,000, 30 को कैश सेल्स रुपीज 12,500 and 31st paid wages रुपीज 1,000। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, एक जो है आपको सिंपल कॉलम कैश बुक, ये फॉर्मेट बना हुआ है। अब इसी फॉर्मेट के बेस पर हम लोग जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसको हम लोग थोड़ा सा इसका बढ़ा लेते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बातें और मैं बता दूं। क्या है यहां पर, रिसीप्ट्स एंड सेल्स, यानी कैश सेल्स, यानी रिसीप्ट्स एंड कैश सेल्स रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड पेमेंट एंड परचेजेस रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। आपके कैश किन किन ट्रांजैक्शन से मोस्टली इंक्रीज होते हैं वो आपका यहां आएगा, और जिससे रिड्यूस होगा वो आपका कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड में। पहला एक चीज देखें कि कैश सेल्स, अगर आप सेल्स करते हो तो वो आपके क्या करता है, कैश को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दूसरी चीजें हैं सेल ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स आप सेल करेंगे तो भी आपका कैश बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। रिसीव्स इनकम, अगर आपको किसी तरह की भी इनकम होती है तो वो इनकम आपके कैश को क्या करेगा, इंक्रीज करता है। तो मोस्टली ये आपका क्या करेगा, कैश को इंक्रीज करता है, जिसे आप यहां पर डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। कैश परचेजेस, जिससे आपका कैश क्या होगा, जाएगा बिजनेस से, वो क्रेडिट। और परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, ये भी आपके कैश को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इसे भी क्या करोगे, क्रेडिट। एंड जो है एक्सपेंसेस पेड, ये आपका क्रेडिट में। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, विड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज, ये सारी चीजें इस कंडीशन में कैश आपका रिड्यूस होगा। जिससे रिड्यूस हो वो क्रेडिट साइड में, जिससे इंक्रीज होगा उसे आप कहां रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड में। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो है रिकॉर्ड करते हैं। ओके, अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप देखें क्या दिया हुआ, कमेंट्स बिजनेस विद कैश। थोड़ा अपना माइंड में एंट्री मेकअप कर लें कि जिस एंट्री में कैश डेबिट होगा उसके दूसरे साइड को आपको रिकॉर्ड करना है। और अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो वो किस साइड में जाएगा, कैश को रिड्यूस करता है तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। कमेंट्स बिजनेस विद कैश, तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश आपका बिजनेस में आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, कैपिटल के थ्रू, जो आपको मैंने पहले भी बताया। तो उस चीज को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर, फिर मंथ, और फिर आप क्या डालोगे, डेट। और किससे कैश आ रहा है आपका, कैपिटल से आ रहा है, तो यहां पर क्या लिख दोगे, टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना लिख दीजिए, 50,000। ओके, परचेज मशीनरी, मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो पैसे मेरे पास से क्या होंगे, जाएंगे। तो वो आपका कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में, दिसंबर 2003। और बाई आप क्या लिख दोगे, मशीनरी। कितना अमाउंट है आपका, 15,000।
इसे आप लिख दीजिए। ओके, फिर देखें परचेज गुड्स फॉर कैश। अगर आपने गुड्स परचेज किया कैश, तो बिजनेस से आपका कैश जा रहा है, तो ये 5 को बाई परचेजेज, एंट्री क्या होती है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश किसके थ्रू जा रहा है, परचेज के थ्रू जा रहा है, तो दूसरे साइड को आपको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि कैश अकाउंट ऑलरेडी आप क्या कर रहे हो, बना रहे हो। फिर यहाँ पे देखें कैश सेल्स। कैश सेल्स में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है, कैश आपके पास आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किसके थ्रू इंक्रीज हो रहा है, कैश आपका सेल्स के थ्रू हो रहा है, तब आप यहां लिखोगे टू सेल्स। और सेल्स अमाउंट कितना है, 10,000, ये आप लिख दें। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट। तो परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट, ये आपने क्या बनाया है, कैश बुक, यानी ओनली कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन दिस बुक। अब यहां पर क्या है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें वन साइड कैश हो, उसी को इस बुक में रिकॉर्ड करते हो। अब फर्नीचर परचेज फ्रॉम फर्नीचर मार्ट, इसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट, नॉट ए कैश ट्रांजेक्शन, सो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसके लिए वर्किंग नोट हम लोग नीचे लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखें 13 को गुड्स सोल्ड टू अमित। अमित को गुड्स सोल्ड कर रहे हो, लेकिन क्या है, फॉर कैश हो गया, तो नाम को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, यानी कैश सेल्स की बात कही जा रही है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स है, तो कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, तो 13 को आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कितना है, 10,000। फिर नेक्स्ट है रिसीव कमीशन 1000। कमीशन आपको रिसीव कितना हो रहा है, 1000। तब आप दिसंबर 15 को देखें, कैश आपको रिसीव हो रहा है, किसके थ्रू मिल रहा है, कमीशन के थ्रू मिल रहा है, तो आप कमीशन अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, और अमाउंट कितना है, 1000। ओके, फिर नेक्स्ट है रेंट पेड। पे कर रहे हो, पैसे आपके रिड्यूस हो रहे हैं, क्रेडिट में आप लिख दोगे बाई रेंट अकाउंट। और रेंट अकाउंट आपका रेंट कितना है, 750 है, ये 750 यहां पर आप रिकॉर्ड कर देंगे। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, यानी कैश विड्रॉ, अंडरस्टूड बात है कि विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, यानी कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज है, कितना अमाउंट कह रहा है, 2000। अगर विड्रॉ करेंगे बिजनेस से, तो पैसे रिड्यूस हो रहे हैं, वो ड्राइंग कहलाएगी, और क्रेडिट में लिख दोगे बाई ड्राइंग्स। एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे, ड्राइंग्स अकाउंट एंट्री बनाओगे तो ड्राइंग्स डेबिट टू कैश, कैश रिड्यूस हो रहा है, उसे क्रेडिट में लिख दिया जाएगा, और उसका अमाउंट कितना लिख दोगे, 2000। फिर पेड टू फर्नीचर मार्ट। अगर फर्नीचर मार्ट से जो क्रेडिट परचेज किया 8000, उसमें से 5000 आप पे कर रहे हो, पैसे आपके पास से रिड्यूस हो रहा है, 22 को आप लिख दोगे बाई फर्नीचर मार्ट। अमाउंट आपका है फर्नीचर मार्ट का कितना, 5000। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3000, यानी बिजनेस के कैश को आपने बैंक में डिपॉजिट किया, कैश आपके पास से जा रहा है, कहां जा रहा है, बैंक में जा रहा है, तो इसकी एंट्री क्या है, बैंक डेबिट टू कैश। कैश आपका रिड्यूस हो रहा है, किसके थ्रू, बैंक, तो दूसरी साइड में बैंक है, तो बैंक को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, वो भी अमाउंट कितना है, 3000। नेक्स्ट है कैश सेल्स 12,500। आप कैश सेल्स कर रहे हो, तो कैश सेल्स करोगे तो तुम्हारा कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप 30 को लिखोगे टू सेल्स। सेल्स अकाउंट कितने से, 12,500। ओके, फिर इसके बाद पेड वेजेस 1000, वेजेस पे कर रहे हो, तो 31 को बाई वेजेस अकाउंट, और ये अमाउंट लिख देंगे 1000। आपको पहले से पता है कि ऑलवेज कैश रिसीव मोर देन फ्रॉम कैश पेमेंट, कभी भी कैश पेमेंट आपका रिसीव से एक्सेस नहीं हो सकता है, तो ऑलमोस्ट क्या, हमेशा ही कह लीजिए कि आपको जो है क्या होगा, डेबिट साइड एक्सेस होगा, और उस बैलेंस को, उस टोटल को दूसरे साइड ले जाकर जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसे लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन। ओके, टोटल कर लिया जाए, ये 500, 2 1 3, 1 2 3 8,
83,500, ये 83,500 आप क्या करें, इसको ऐड कर लेंगे और इसमें से डिडक्ट कर लेंगे। मैं डायरेक्टली इसको कर रहा हूं, देखिए 750 रखिए, 9 10 14 14 15 16 16 5 21 1 22 3 25 25 और 8 23 25 8 33 3 1 4 4 8। एक बार इनको टोटल करके भी चेक कर सकते हैं, पहले इसको ऐड करके माइनस किया गया। 5 5 10, 8 7 15 के 1, 6 8 14 14 15 16 21 22 3 25 25 8 33 के 3 1 4 इस तरह। अब ये जो कैरी डाउन है, एंड मंथ ऑफ एंड में आप बैलेंस कैरी डाउन करेंगे और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे उसे ब्रॉड डाउन करके इस तरीके से इसको रिकॉर्ड। कब है भाई, ये दिसंबर 31 है 2019, तो नेक्स्ट डे होगी 2020 हो जाएगी, और जनवरी 1, और यहां लिख दिया जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और उसका अमाउंट कितना लिख देंगे 48,750। इसी क्वेश्चन में एक चेंजेस और करके मैं बता दूं कि अगर सपोज दैट ये फर्स्ट ईयर बिजनेस है तो कमेंट्स बिजनेस विद कैश है, आपका रनिंग बिजनेस है तो यहां पर आपको में भी दिया होगा कैश इन हैंड। क्या लिखा होगा, कैश इन हैंड, यानी कैश बैलेंस। जैसे ये आपका नेक्स्ट जो है मंथ में आपको ओपनिंग बैलेंस है, इसी तरीके से आपको ओपनिंग बैलेंस कितना मिल रहा है, अगर क्वेश्चन में आता है दो तरीके से रहेगा। एक तो ये कमेंट्स बिजनेस विद कैश, तो यहां आप कैपिटल लिख दोगे। अगर कैश इन हैंड लिखा रहे तो यहीं पे आपको क्या लिखना है, इसी तरीके से टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके आप 50,000 लिखोगे। इफ स्टार्टिंग में आपको कैश इन हैंड या कैश बैलेंस गिवन इन द क्वेश्चन, तो डेबिट साइड टू शो करेंगे आप टू बैलेंस बीडी और ये 50,000। इस तरीके से ये सिंगल कॉलम क्वेश्चन आप जो है सॉल्व करेंगे, और एज ए नोट आप इसको जो है, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन था तो उसको एज ए नोट यहाँ नीचे लिख लेंगे कि जो है कि इसकी एंट्री बना लेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट, इट्स ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन सो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, इस पर अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करने। ओके, थैंक यू।